एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है? नहीं जी नहीं, एग्जिट पोल में तो विश्वास आपको क्या लग रहा है? नहीं। हमको लग रहा है जो एनडीए की सरकार बनेगी। दावे के साथ कह रहे हैं क्या? एकदम दावे के साथ कर। कल जो सरकार बनने जा रही है उसको लेकर के क्या आप सोचते हैं या कैसा परिणाम आएगा कल? एग्जिट पोल के मुताबिक तो अति का महागठबंधन का हो रहा है। आपका क्या लग रहा है अनुमान? अनुमान ठीक है। या कल जो परिणाम आएगा वो किस प्रकार से होगा, तो हम लोगों की राय लेना चाहते हैं कि कल का परिणाम किस प्रकार का होगा। बताइए सर, नाम क्या है? हमारा नाम है विजयनाथ झा जी, तो इस बार का जो चुनाव का परिणाम है कल आने वाला है, तो निश्चित रूप से आप लोग को जिज्ञासा होगी कि कल किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो आप क्या अपना राय रखते हैं कि कल किसकी सरकार बनेगी? एग्जिट पोल के अनुसार तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। आपको क्या लग रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल भी जो है सो सही से परिणाम नहीं दे पाता है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? हम लोगों को कोनो एतराज नहीं है किसी की सरकार बने। किसी की भी सरकार बनने कोई एतराज नहीं है। कल जो सरकार बनने जा रही है उसको लेकर के क्या आप सोचते हैं या कैसा परिणाम आएगा कल? एग्जिट पोल के मुताबिक तो अति का महागठबंधन का हो रहा है। आपका क्या लग रहा है अनुमान? अनुमान ठीक है। अनुमान ठीक है इसलिए कि मुख्यमंत्री से बहुत जनता खफा थे, इसलिए एंटी पोल किया है। तो पोल जो एग्जिट पोल है वो सही है। हम लोग का हमको लग रहा है। माने आपको लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है? हम तो कहेंगे जो बिहार में बीजेपी की एग्जिट पोल जो कह रहा है वो सब जगह का सही नहीं कर रहा है, इसलिए एग्जिट पोल 10 दिन पहले का कह रहा है। आपसे पूछने के लिए आया था एग्जिट पोल वाले? हाँ, 10 दिन पहले आया था यहाँ। आप किस मुद्दा पे इस बार जो है सो सरकार चुन रहे हैं? इस बार सरकार बदलने की कोशिश में जो है सो हम जो है सो हम लोग यही सोचते हैं कि सरकार बदला जाए। सरकार बदला जाए, ऐसा एग्जिट पोल भी कह रहा है कि सरकार चेंज हो रहा है, तो क्या एग्जिट पोल पे विश्वास है? विश्वास है। और हम आप कुछ यहाँ बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमीर कुमार जी, हम बिहार में है तो जाति पूछना एगो हो जाता है कि कौन जाति किससे होता है, क्योंकि बिहार का तो राजनीतिकरण जो है सो अधिकांश जातिवाद पे रहा है। वैसे इस बार जातिवाद नहीं, बहुत कम चला है, तो ऐसे में आप किस कास्ट से हैं? मैं कर्ण कास्ट जाता हूँ और ये कर्ण कास्ट शिक्षित समाज कहलाते हैं, लेकिन बिहार है तो जाति है, और बिहार जब तक रहेगा तब तक जाति रहेगा। बिहार रहेगा तब तक जाति रहेगा। वैसे बिहार जो है ना, जो क्रांति का जगह है, हमेशा परिवर्तन कर देता है। तो एक कहीं ना कहीं जो नैरेटिव था, पहले से जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव को चेंज करके बिहार के युवाओं ने रोजगार जैसी मुद्दा को जो है सामने लाया। तो ऐसे में आप एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते या शिक्षित परिवार होने के नाते आप किस प्रकार से सोच रहे हैं इस बार का परिणाम? नहीं, एनडीए का सरकार बनना चाहिए था, क्योंकि वो पॉजिटिव ले रहा था सारा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या होता है, सर्वे क्या कह रहा है, रिजल्ट क्या आता फिर है। पोल कहाँ गया? जब आप इतना समझ रहे हैं तो फिर पोल क्यों ऐसा एंटी पोल क्यों हो रहा है? यहाँ पर कास्टिज्म की तरह कास्टिज्म के बेस पे वोटिंग होती है, जिस कारण से हालत होता है हमेशा बिहार का। जैसा कि जानते हैं कि कास्टिज्म पे वोटिंग होता है, तो ऐसे में आप विश्वास करते हैं? नहीं, इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता। मेरा तो था सोचो समझो तब वोट डालो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग केवल जात धर्म के नाम पर वोट डाले हैं, और जिस कारण से हम लोग इस दशा में हैं, बिहारी कहलाते हैं। अच्छा, वोट का क्या अर्थ होता है? मतदान। मत और मत का मतलब क्या होता है कि आप 5 साल के लिए किसी को जो है सो आप अपना मत दे देते हैं, मतलब अपना अधिकार जो है 5 साल के लिए उसको निर्णय करने के लिए देते हैं। तो ऐसे में आप कैसे नेता को या कैसे नेतृत्व को चुनना पसंद करते हैं जो आपके लिए 5 साल तक आपका मत का उपयोग करे? मतदान एक कर्तव्य है, न कि अधिकार है। कर्तव्य, अगर शिक्षित समझदार नेता को चुनेंगे आप, तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, सुदृढ़ होगा और विकास करेगा। नहीं तो फिर आप जैसे चुनते आ रहे हैं जाति धर्म के आधार पर, जाति धर्म तक सीमित रह जाएंगे। अच्छा, जैसे कि विकास की बात किए हैं, सड़क बना है, स्कूल बना है, बिजली बना है, तमाम चीज़ बना है, तो क्या यही मुद्दा आप कितने दिनों तक जो है रपट मारते रहेंगे या उसी मुद्दा पे आप वोट मांगने का काम करें? और भी ढेर सारे मुद्दा है जिस पर आप रोजगार के अलावा कृषि है, इसके बाद उद्योग धंधे हैं। बिहार लगातार इस मुद्दे पर सो पिछड़ा हुआ है। बिहार एक कोसी के कारण, कोसी नदी के कारण, जो जल प्रभाव के कारण बहुत विकास
की अवरुद्ध पैदा करता है कोसी, जिसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद से आज तक समस्या समाधान कोई भी नहीं कर पाया। बहुत अच्छा इनका कमेंट है। दूसरा बात है कि जो सोच रखते हैं वैसे में युवाओं को भी और यहाँ बिहार वासियों को भी सोचना चाहिए कि हम किसे वोट दें और कैसी सरकार चाहिए। तो हम आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए ना। नाम? सुनील कुमार। अच्छा, आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो हम आपको बात, शिक्षक को भी अधिकार दिया है वोट डालने का, सरकार चुनने का। ऐसा नहीं है, ये नहीं कहेंगे किसी को कि आप इसको दीजिए, ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये सरकार चुनने का अधिकार सबको है। तो हम आप बात करेंगे चाचा जी से। क्या नाम है चाचा जी? मदन कामत। कामत जी, इस बार जो है चुनाव जो है, थोड़ा इधर ही है, चेहरा देखेगा सब ना। बोलिए, तो इस बार चुनाव में किसको चुन रहे हैं? किसको चुन रहे हैं हम लोग? मतलब चुन तो लिए हैं, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? इसकी अभी तो सरकार में हवा हो रहा है कि इसका जनता दल का सरकार बन रहा है। और आप क्या सोचते हैं? जैसा कि ओपिनियन पोल कह रहा है कि महागठबंधन का बन रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा है। अभी तो 5 साल के दरमियान में नरेंद्र मोदी ठीक है, नीतीश भी ठीक है, क्योंकि जगह जगह बच्चे को कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ाई के लिए किताब देते हैं, भला बुरा रोड भी बना है। मेरा नाम सुमित कुमार। पढ़ रहे हैं? हाँ, नौकरी कर रहे हैं? नौकरी नहीं कर रहे, अभी हम 11th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब होगा एग्ज़ाम 12th का। चलिए, आप तो बहुत अच्छे हैं जो अभी 12th में ही है, तो उस प्रकार के दौर से गुजरना नहीं पड़ा है। आगे पढ़ाई जारी रखेंगे, निश्चित रूप से नौकरी होगी, रोजगार होगा, जो भी है जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसमें भाग लिए कि नहीं? हम नहीं लिए भाग, 18 साल अभी मेरा नहीं हो पाया, इसीलिए। तो आपसे हम राय लेना भी उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि जो 18 साल के नहीं है, तो वैसे जिस राज्य में रहते हैं उसके कैसा राजा चाहिए, या कैसा आपका प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपसे। बिहार राज्य में एनडीए से अच्छा ना सरकार हो सकता है, न होगा। जो सरकार हमको लालटेन से एलईडी के जमाने में ले आके आया, उससे अच्छा सरकार हो ही नहीं सकता है। ऐसा चुनाव के चिन्ह पे नहीं जाना चाहिए, जैसे मान तीर का भी, चुनाव के चिन्ह एक का मिनट बात में, नहीं है। तीर का भी जमाना नहीं है, न क्या कहते हैं लालटेन का जमाना है, और न ही भाला का या क्या कहते हैं गरसा का जमाना है। तो ऐसे में चुनाव चिन्ह है उनको मिला हुआ, ये चुनाव आयोग उनको दिया है। ऐसा नहीं है कि लालटेन है तो आप लालटेन के युग में चले जाइएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो आपका विकास हो चुका है उसके आगे ही कोई सरकार विकास करेगा, चाहे नीतीश किया है या तेजस्वी किया है। तो ऐसे में क्या सोचते हैं? बहुत विकास किया, एनडीए सरकार में क्या विकास नहीं हुआ है वो बोलिए। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन आप ये बताइए कि तेजस्वी को आप इस भावना से देखते हैं कि लालू का बेटा है इसलिए? नहीं, उस भावना से ना, अगर वो सीएम बनता है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। देखिए, इनका भी ओपिनियन बहुत अच्छा है कि काम कोई भी करे, चाहे नीतीश जी करे, तेजस्वी करे, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वो उनको पसंद है। लेकिन ये बात हमारा पूछना था कि लालू यादव के घर में तेजस्वी को पैदा होना, ये कहीं गुनाह तो नहीं? कोई कहीं पर भी जन्म ले सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए, आतंकवादी का बेटा होगा ना, वो भी पीएम बन सकता है। जो चालक होगा, रिक्शा चालक, वो भी सीएम बन सकता है, उसमें कोई बात है। जो अच्छा काम करेगा सरकार उसका बनेगा। अच्छा, इस बार लग रहा है जैसा कि एग्जिट पोल दिया है कि गठबंधन का सरकार बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? ये गलत है। एग्जिट पोल मैंने 10 दिन पहले मैंने करके गया है, जो 2 दिन पहले आदमी, 1 दिन पहले आदमी पलटी लिया है। हम नहीं मानते हैं जो एग्जिट पोल सही है, और एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार, जैसा कि आपका कहना है कि इससे पहले एग्जिट पोल दिखा रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है, और अभी दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसलिए आपको एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है? नहीं, एग्जिट पोल में तो विश्वास आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जो एनडीए की सरकार बनेगी। दावे के साथ कह रहे हैं? एकदम दावे के साथ कर रहे हैं। तो इस बार वोट गिराए हैं, इससे पहले तो ढेर सारे वोट गिराएंगे, प्रेजेंटिंग ऑफिसर बने होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट बने होंगे, तो इस बार एक नागरिक होने के नाते यहाँ जो वोट गिराए हैं, तो कैसा फील हुआ है? वोट तो हम सब साल देते ही हैं, ये तो मेरा परम कर्तव्य है। लोकतंत्र का महापर्व में योगदान सबको देना चाहिए। सर, आप वोट गिराते होंगे, लेकिन आप गांव में कभी कभार गिराए होंगे, और जहां आप रहते थे वहां वोट गिराने का मौका मिला। गांव में जो आए हैं, तो गांव के परिवेश में किस प्रकार के अनुभव हुआ? परिवेश में इस प्रकार का अनुभव हुआ कि नीतीश जी के थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि पटना में हम थे तब बालू जब बंद कर दिए थे तो उससे मजदूर थोड़ा गुस्सा में था, और उसके बाद शराब का बंदी हुआ, उसमें थोड़ा गुस्सा में। 2 मेन कारण था। और ये जो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली, तो वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है,
इससे कहीं कोई देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है और वर्तमान में आप एक मुद्दा बताए हैं कि बालू को लेकर के, जिसमें जब रोक दिया गया था, और क्या कहे सर, बालू और शराब में, और बालू और शराब लेकर के जो नौकरी चली गई, तो ऐसे में सर आप ढेर सारे चैलेंज को फेस किए हैं अपने जब ड्यूटी में थे। तो इस बार की जो परिवर्तन है, या जैसा कि एग्जिट पोल कह रहा है, तो एग्जिट पोल पे कितना विश्वास है, या आपके हिसाब से किस प्रकार का परिणाम कल आने वाला है? परिणाम तो हमको 19-20 रहेगा, राजद 20 में रहेंगे, 19 में ये एनडीए रहेगा 19 में। और जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट बनाने का या सीएम का, तो तेजस्वी तो होंगे ही हमको लगता है। और वो अब लालू जी से उलट है, अभी नॉर्मल हैं और पोलाइट भी हैं। जैसे स्टेटमेंट्स लगा है कि अबीर गुलाल नहीं लगाना है, हुड़दंग नहीं मचाना है जीतने पर भी, तो हमको लगता है थोड़ा इसका पॉजिटिव, मतलब जो यूथ का सोच है उनके अंदर में जो आगे रणनीति है, तो क्या ये 5 साल में इसको बरकरार रख पाएंगे? 5 साल बिहार में कोई नहीं रख पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सर का कमेंट है और बहुत गंभीरता से बात को रखे हैं। और उनको जो अनुभव है 60 साल का, 65 साल का जो अनुभव होता है, 62 साल में रिटायर किए होंगे, तो अनुभव के आधार पर और अभी वर्तमान में जो आज परिस्थिति है उस आधार पर सर का जो है कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट है। और हम आगे बात करेंगे। सर क्या नाम है? सर नाम बोल दीजिए। नाम? उदय चंद्र। ये तो आपका मत है, क्योंकि मत सबका अधिकार है। तो ऐसे में कल जो परिणाम आने वाला है, उस परिणाम को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सुनते हैं तो यही है तेज प्रताप का। तो फिर कैसे घुटन महसूस होगा 5 साल? हाँ, 5 साल जो जैसे घुटन महसूस होगा, या फिर आपको अपहरण वाला या फैक्ट्री वाला ये सब जो मुद्दा है सो दिमाग में आ रहा होगा? जो उनका पिताजी केस वैसा तो नहीं करेगा ये, अब तो वैसा नहीं है करेगा ये। और समय भी नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, कभी करप्शन होता है तो तुरंत मोबाइल में टिप कर देते हैं और भेज देते हैं। काम तो करेगा, बाप से तो अच्छा काम करेगा। बाप से अच्छा काम करेगा। चलिए, ढेर सारे कमेंट लिए हैं, तो आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक, और मिथिला दस्तक की टीम आज अंतिम सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के अंदर में किस प्रकार की भावना है और क्या सोचते हैं, तो आपको हम दिखाने का प्रयास किए हैं। और अगला कल जो परिणाम आने वाला है उसके लिए भी हम आपको कवरेज करेंगे। हम अधिकांश हमारा जो टीम है हर एक जगह काम कर रही है, तो ऐसे में हम मधुबनी को कवरेज किए हैं। और मिथिला दस्तक टीम हमारे साथ धनंजय मिश्रा, अपुल जी और हमारे साथ आलोक जी हैं। तो इन तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप कैमरा के पीछे रहते हैं और तमाम बातों को कवरेज करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, और पेज पर देख रहे हैं तो उसके लाइक कीजिए। साथ में आपको बहुत अच्छा लगे तो निश्चित रूप से 5 आदमी को जो है जरूर भेजिए, शेयर कीजिए, जो अधिक से अधिक इसका फॉलोअर्स बढ़ सके। धन्यवाद।